Be smart. Champions aren't made in gym. Champions जिम में तैयार नहीं होते. Champions are made from something they have deep inside them. Champions उनके अंदर कुछ खास होने की वजह से बनते हैं. A desire, ख्वाहिश, a dream, ख्वाब, a vision, नजरिया. They have to have the skill and the will. उनके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए और उनके अंदर स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल. उनकी जो ख्वाहिश है वो उनके हुनर से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर. इसी तरीके से अमल करके आज जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कामयाब हैं, इन्हीं बातों पर अमल करके. वी ऑल हैव द नेचुरल टैलेंट्स. हम सबके पास कुदरत ने कुछ ना कुछ खूबियां दी हैं. इफ यू यूज दैट टैलेंट टू सेट अ गोल इन लाइफ, अगर हमने उन खूबियों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के मकासद को पूरा करने में लगा दिया, वी कैन easily get success in life. तो हम अपनी जिंदगी में कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. अगर हमने अपनी जिंदगी के मकसद को पाने के लिए हरकत नहीं की, मुराद काम नहीं किया, तो हम कामयाब नहीं हो सकते. Setting goals has two valuable assets. अगर आपको अपना मकसद पूरा करना है, अगर आपको अपना मकसद पाना है, अपने मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी को बनाना है, तो आपके पास दो एसेट्स हैं. एसेट्स यानी कि अशिया, चीज़ें, राहें. अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट द पाथ. तो पहली क्वालिटी है आपके अंदर ओरिजिनलिटी. आपके अंदर खास होना चाहिए. ओरिजिनलिटी यानी आप खालिस होने चाहिए, यानी आपने जो सोचा है वो खालिस यानी मुस्बत काम हो, यानी कि आपके अंदर सोचने की जो सलाहियत हो वो मुस्बत हो. और दूसरा स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट द पाथ, और आपने जो सोचा है उस राह को रोशन करने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए. गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ. अगर आपने अपना गोल सही तरीके से चुन लिया है तो वो आपकी जिंदगी को चार्ज कर देता है, आपकी जिंदगी को रौनक भर देता है. परसुइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, और वो आपको ले जाता है, अब पीछा करवाता है आपकी जिंदगी के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ. दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ रादर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग एंड लेटिंग देम थिंग हैपेंस. वो आपको करता है मजबूत. कुछ लोग होते हैं अपनी जिंदगी में जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ बहते चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लिहाज से हवा को मोड़ते हैं. तो अगर आप खालिस हैं तो आप हवा को अपने मुताबिक मोड़ेंगे. अदरवाइज ऐसा होगा कि जिस तरफ हवा चल रही होगी आप भी उसी की तरफ बहते चले जाएंगे. सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी. कोई कहे कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है और इसका जवाब भी हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इट इज क्वाइट चैलेंजिंग. लेकिन ये कैसा है? बहुत चैलेंजिंग है. फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स. अगर आपको किसी गोल को पाना है, हासिल करना है, तो अपने जहन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से आपको नाकामी को निकाल देना है. आफ्टर ऑल वन हैज टू बी डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू बी अचीव इन द एंड. आखिर में हर इंसान को ये तय कर लेना है कि आखिरकार उसे हासिल करना क्या है. टू accomplish goals, एक्सपर्ट रिकमेंड अ 5-step अप्रोच. जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनका कहना है कि अगर आपको कामयाब होना है तो नीचे दिए गए 5 अहम नुकात पर ध्यान देना होगा. स्मार्ट गोल्स आर द मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल
रीच सक्सेस स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो स्मार्ट लफ्ज है SMART, ये स्मार्ट नहीं है बल्कि इसके 5 अलग अलग मायने हैं, इसके कुछ मेथोडोलॉजी हैं, ये आपकी मदद करेंगे कामयाबी की तरफ। अब वो स्मार्ट क्या है तो एक एक करके हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अल्फाज दिया है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। रूब्रिक एक रहबर, एक रास्ता दिखाने वाला। सबसे पहले स्मार्ट का S, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी खास, खास होना चाहिए आपके अंदर कुछ। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई का स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आपके अंदर कौन सी ऐसी खास चीज है जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। अगर आपने आपके अंदर की खूबियों को पा लिया, आपको पता है कि आप कौन सी चीज में बेहतर हैं और आपने अपना मुस्तकबिल उसी में चुनने की कोशिश किया, तो आप आसानी से अपने मुस्तकबिल को पालेंगे। इट्स मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। तो उसके बाद अगर आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल तय किया है, तो वो गोल आपकी जिंदगी में पैरामीटर्स तय करता है, यानी कि रास्ते बनाते जाता है, एंड वर्क टुवर्ड द गोल, और आपके रास्ते आसान होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कितना खर्च आएगा और कितना दिन जाएगा, यह जानना बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको पता है कि आपके अंदर क्या खास बात है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, लोगों का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से वो काम दूसरा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आमिर खान ने उनको उनका इंटरेस्ट दिखाया, उनके अंदर का स्पेसिफिकेशन बताया, उनकी जिंदगी बदल गई और सबके सब कामयाब हो गए। तो आपको भी यही करना है बच्चों, अपने अंदर का स्पेसिफिकेशन ढूंढ के निकालिए। जब तक आप अपने अंदर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर मेहनत नहीं करते तब तक आपका जो स्मार्ट गोल है वो आप नहीं पा सकते। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल लफ्ज बना है मेजर से, यानी पैमाइश करना। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए पैमाइश करने वाली। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। क्वांटिटी और क्वालिटी ये 2 अलग चीजें हैं बच्चों। मिकदार, मिकदारी गोल प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वे। अगर आपके अंदर पैमाइश करने की क्वालिटी है, तो आप अपने गोल को कब तक, कितने दिन में, कैसे हासिल कर सकते हैं, या आप तलाश कर सकते हैं। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड। ये बनाता है आपके अंदर जजिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको आप पैमाइश कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ें आपके अंदर बेहतर है, इंक्लूडिंग द एरियाज टू इम्प्रूव, और ये आपको मालूम हो कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, वंस एग्जैक्ट रोल इन पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी, उसे पता होता है कि उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ फुटबॉल वो क्या करने वाला है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी, हमें कहाँ ले जाना है, हम कब तक ले जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जिंदगी है, मैं तो 60 साल जीने वाला हूं, तो 60 साल तक मैं इसे लगाता रहूंगा और फिर अपनी मुस्तकबिल को पाऊंगा, ऐसा नहीं है। कब तक पाना है, कैसे पाना है, अपनी जिंदगी के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं उसे हमें पूरा करना है। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि कितनी उम्र तक मुझे कौन सा मुस्तकबिल पा लेना है। तीसरा है बच्चों अचीवेबल, हासिल करना। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने कोई मकसद तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट, जैसे भी बताया मेजरेबल, आपको टाइम पीरियड तय करना है कि कितने दिनों में आप उसको हासिल कर लेंगे, आपको वो तय करना है। Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. अगर आपने गोल तय कर लिया और उसको पा लिया, एक छोटा गोल बड़े गोल को पाने में मदद करता है।
फिर बड़ा गोल एक उससे बड़े गोल को पाने में मदद करता है। तो ये जो पहला गोल जो आप तय करने वाले हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स होता है, यानी कि मील का पत्थर कहा जाता है जिसे। ये आपके कामयाबी की तरफ का पहला पत्थर होता है। अगर आप पहला गोल पा लेते हैं, फिर दूसरा गोल, इस तरीके से छोटे छोटे गोल पाते हुए आप अपने करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। एज ए स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। अभी हम तालिब इल्म हैं, हम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं कि आज नहीं तो कल हम वहां पहुंचेंगे। तो सोच रखिए, अपने पहुंच के अंदर रखिए, एक उम्मीद बनाकर रखिए। चौथा पॉइंट है बच्चों, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, सच्चाई, हकीकत। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट टू एरिया और ऑफ एक्सपर्टाइज। अब हम अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं? तो हमें यह देखना है कि हमारे अंदर की क्वालिटीज क्या हैं। जैसे पहले ही पैरा में मैंने बता दिया कि अगर आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आप कौन से एरिया के हुनरमंद हैं, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, कौन सी खुसूसियत आपके अंदर है, उसी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपना इंपॉर्टेंस, अपनी खुसूसियत का इस्तेमाल करके आप अपना मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम। आपके अंदर जो क्वालिटी नहीं है, अगर आप वो क्वालिटी पैदा करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। अब अगर किसी फील्ड में जिसमें आपको मालूमात नहीं है, उसमें आप जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसके एक्सपर्ट हो जाएं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये कहूंगा कि बहुत हार्ड वर्किंग होगा। अनरियलिस्टिक लगता है, वो बहुत टाइम जाएगा। मे बी पॉसिबल कि हो सकता है आप उसमें नाकाम भी हो जाएं, लेकिन मैं नाकामी की तरफ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन यह है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा और अनरियलिस्टिक होगा। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। अब आप रियलिस्टिक हो जाइए, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी का खुसूसियात है, उन खुसूसियात का इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर जो स्किल है, उसी स्किल की बेस पर आप अपना एक्सपर्टाइज तैयार कीजिए, आप जल्दी अपने गोल को पालेंगे। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म। अगर आप डिफेंसिव हैं, है ना, जस्टिफिकेटिव मतलब आप बहुत जल्दी किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, और एंड नॉट एग्रेसिव है, एग्रेसिव नहीं है, जज्बाती नहीं है, द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, तो उस वक्त आपका जो गोल है वो रियलिज्म को नहीं पहुंच पाएगा। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड। हमें अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से अपने दिमाग में एकदम साफ और वाज़ेह तस्वीर बनानी है। वन मस्ट हैव द एबिलिटी टू एडहियर टू दैट पिक्चर, और उसी पिक्चर से बंधे रहने की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी ने कहा कि चलो आज हम मतलब आज का मेरा फ्यूचर आज मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए, अगले ही साल मैंने सोचा मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ मुझे कुछ और बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपने तय किया है वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, टाइम बाउंड। आप वक्त के पाबंद होना चाहिए। Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. अगर आप टाइम बाउंड हैं, वक्त के पाबंद हैं, तो यह आपके गोल को पाने में आपकी मदद करेगा। इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस, आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपके नजरिए को बढ़ाएगा। एंड अकाउंटेबिलिटी, और आपके अकाउंटेबिलिटी यानी आपके जोड़ घटाव की जो ताकत है, आदत है, उसे मजबूत करेगा। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। एक आदमी जो मोटा है उसे पता है कि वजन कैसे कम करना है, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। लेकिन अगर उसने वक्त पर नहीं किया तो वो कभी पतला नहीं हो पाएगा। जैसे उसे कहा गया कि रोजाना आपको 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, अब अगर वो कर रहा है 2 घंटा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो वो पतला नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो आप अपने मकसद को पा नहीं सकते। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। वो एक्सरसाइज हो सकता है, डाइट हो सकता है, टेंशन फ्री लाइफ हो सकती है। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, डाउट और इंडिफरेंस, बट विद इन अ डेडलाइन।
ये तमाम चीजें आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, बगैर हिचकिचाए हुए, बगैर शक किए हुए। लेकिन उन तमाम चीजों के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए। कितने दिन में करना है, कब तक करना है, कैसे करना है। विजन्स, नजरियात, विशेष, ख्वाहिशात, इंटेंशंस, आपके तवक्कात, एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। सबकी एक वैल्यू है, सब कीमती हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। ये हमारे दिमाग के अंदर इमेजिनेशन को इनकरेज करते हैं, स्पार्क करते हैं, चिंगारी पैदा करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। इन ऑर्डर टू गेट देयर, हाउएवर, वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस। और हमें वहां पहुंचने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर उनके तस्वीर को जमा करना होगा। डाउन टू अर्थ, जमीन पर रह के बात करनी होगी। एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटजीज, और हमने जो भी तरीके अमल तैयार किया है उस पर अमल करना पड़ेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इंपैक्ट द रिजल्ट। हमने कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी, कितनी मिकदार में कितना वक्त अपनी एनर्जी सर्व किया, ये हमारे रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ कह रहे हैं, ताकत लगा नहीं रहे हैं, एनर्जी लगा नहीं रहे हैं, तो हम रिजल्ट नहीं पा सकते। हम देखते हैं अक्सर 10वीं के बच्चों का रिजल्ट आता है, किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है। तो जो ज़्यादा लाता है, हम डेफिनेटली जब उससे बात करते हैं तो कहता है कि मैंने 4 घंटे 5 घंटे रोजाना पढ़ाई की है। जिसके कम आते हैं वो पढ़ाई नहीं करता है, या हो सकता है कम करता है। तो ये डायरेक्टली किस पर असर करता है, आपके रिजल्ट पर। तो ये क्वालिटी है और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विद पुट फोर्थ, हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। आप ज़्यादा सो रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट कम आएगा। आप कम सो रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। हमारी जो जिंदगी है वो ट्रम्पेट की तरह है। ट्रम्पेट बच्चों देखा होगा आपने, आरएसपी वाले जो बजाते हैं, छोटा सा बिगुल टाइप का होता है, दैट इज ट्रम्पेट। इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। हम उसमें फूंकते हैं, आवाज डालते हैं, तो सुरीली आवाज निकलती है। हमारे मुंह से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें डालते हैं, एक गंदी हवा, तो उसमें से कितनी खूबसूरत आवाज निकलती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है ना। हमें अपनी जिंदगी से जो गंदगियां हैं वो निकाल कर एक अच्छी सूरत में उसे शक्ल देना है। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। कामयाबी अंधेरे में चलने की मानिंद है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस। सही तरीके से सही नक्शे कदम पे को तलाश करना और आगे बढ़ना आपको अगले मुकाम पर लेके जाएगा। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। इन तमाम चीजें किस पर डिपेंड करती हैं बच्चों, कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को फेस करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इज टू फाइंड द फूटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको आगे जाना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मैंने कहा था और आज मैं कहां हूं, और अगला कदम जब मैं रखूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हमने इनका तजजिया नहीं किया तो हम कामयाबी नहीं कर सकते। इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ ट्रैक। हम टूटने नहीं पाते। अगर आपने अपने गुजरे हुए दिनों पे नजर नहीं डाली, आप जिस हाल में आज जी रहे हैं उस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप आने वाले दिन कैसे जिएंगे ये आप भूल जाइए। आपको अपना गुजरा हुआ कल, आज का दिन और आने वाले दिन के मुताबिक आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। ये आपको टूटने नहीं देगा, आपको फेल होने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो बच्चों, स्मार्ट गोल के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपसे कहूंगा, बी स्मार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। खुदा हाफिज।